नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है जवान। अभी पानी और सुरेश खाना खाने बैठे ही थे कि सुरेश के घर से फोन आ गया। सुरेश ने फोन रिसीव किया और फिर बानी को बोला, पानी थोड़ा जल्दी करो, माँ और सुनैना दीदी घर पे इंतजार कर रही है। दीदी? पर वो क्यों? मैं उनसे मिलकर आ चुकी हूँ ना, और राखी भी हमने बंधवा ली है। सुबह उसके साथ ही तो थी ना, फिर वो क्यों इंतजार कर रही है? उन्हीं के कहने पे तो आए थे। बानी ने एक साथ कितने सवाल दाग दिए। सुदेश ने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे नहीं पता, पर जल्दी खाना खाकर फ्री हो जाओ, हमें घर चलना है। वैसे भी दीदी को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है, आखिर इतने प्यार से हमारे इंतजार कर रही है। बानी अपना सा मुंह लेकर चुप हो गई। निवाला हल्का सा अटक कर रह गया। मतलब आज भी उसके साथ वही सब होने वाला है। जानती थी कि आज सास और ननद क्यों उसका इंतजार कर रही है, और सुनंदा दीदी के इंतजार और प्यार का क्या मतलब है, उसे बखूबी से समझ आ रहा था। राखी बंधवाने के बाद विदाई भी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजार। वो जान रही थी कि क्यों इंतजार कर रही है। पिछले 1 साल से यही तो होता आया है। जब से शादी होकर गई है तब से बानी भुगत रही है। शादी के समय ही बक्सा खुलाई के समय माँ ने सुनैना दीदी के लिए बहुत सुंदर साड़ी रखी थी, लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं आई और उसने बक्से में से ढूंढकर सबसे सुंदर साड़ी को निकाल कर ले ली। वो साड़ी माँ ने स्पेशली उसके लिए कारीगरों से कहकर तैयार करवाई थी, पर उस समय तो ननद की नज़र लग चुकी थी और बानी नई नवेली थी तो कुछ बोल भी नहीं पाई। और सासू माँ, वो तो खुशी खुशी सब कुछ बेटी को देने को तैयार थी। कितना आराम से कह रही थी कि और चाहिए तो लो लो, भाभी है अपनी ननद के लिए तो कह ही सकती है, जैसे उनका खरीदा हुआ सामान है। इसी तरह जब भी वो मायके से घर पहुंचती, उसकी ननद घर पे ही उसका इंतजार करती हुई मिलती। शायद सास पहले से ही फोन करके बता देती कि बानी आज अपने मायके से आने वाली है। बस फिर क्या है, जो साड़ी उसकी माँ और भाभी उसे देती, उसे वो सबसे सुंदर साड़ी सुनैना दीदी लेकर निकल देती। कई बार तो कभी दो दो साड़ियाँ भी उठाकर ले जाती है। बस सास उसे यही समझाती रह जाती कि नंदों को जितना दोगी उतना ही बरकत होगी, और पति से बोली तो उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कहते हैं कि तुम्हें दूसरी साड़ी दिला दूंगी, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। बीवी को तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना देते हो, आखिर उनकी जेब से पैसे थोड़ी ना खर्च हो रहे हैं। वो सोच रही थी। 1 साल से उसकी कई साड़ियाँ ननद के हाथों उसकी लालच की बलि चढ़ चुकी थी। बानी के ससुराल आने के बाद से ही सासू माँ ने तो बाजार से साड़ियाँ खरीदना ही बंद कर दी। एक दो साड़ी बानी के लिए खरीद कर लाई थी, वो भी ज़्यादा से 500 या 600 रुपए के थे। जब बानी ने प्रश्नवाचक नज़र से देखा तो कह दिया कि तेरे पास अभी क्या कमी है, नई नई शादी हुई है, वो तो हेवी साड़ियाँ तो तेरे पास खूब है। उसकी सास कहती, नई नई शादी हुई तो है तो माँ तो भाभी देने में कमी नहीं रखती, और सुनंदा दीदी उनकी तो सारी अंगुलियाँ से गिनती, इसलिए जब भी आती बानी की साड़ियाँ लेकर ही जाती थी। ये भी नहीं होती सोचती थी कि उस पर क्या बीत रही होगी। बानी और सुदेश ने फटाफट अपना खाना खत्म किया और उधर माँ ने अपनी तरफ से 5 साड़ियाँ विदाई में दे दी। साथ ही भाभी ने सभी साड़ी दी, और साड़ियाँ उसकी पसंद की थी, जो भी पिछले सप्ताह में वो आकर माँ के साथ बाजार से जाकर खरीद कर लाई थी। खासकर वो पीली साड़ी माँ ने स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाई थी, पूरे 5,000 की थी। पता नहीं क्यों बानी मन ही मन धक धक मची हुई थी। आज ये साड़ी भेंट चढ़ने वाली थी। कार में बैठी बैठी उसके मन में यही उधेड़पन चल रही थी कि घर आते आते आखिरकार मन कुछ फैसला लिया और सारा सामान लेकर अंदर गई। देखा तो ननद वही हॉल में सोफे पे बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर सासू माँ भी दौड़ी चली आई। अरे तुम लोग आ गए, कितनी देर हो गई तुम्हारा इंतजार करते हुए। घर में कितने कॉल आ चुके हैं। यह नंदू का भी ना पता नहीं क्यों मेरा इंतजार कर रही है। नंद ने बानी के बैग की तरफ लालच से देखते हुए कहा। इतने में सासू माँ बोली, ला बहू दिखा तो सही, तेरी मम्मी ने इस बार कैसी साड़ियाँ दी है।
बानी ने सुदेश की तरफ देखा। सुदेश ने भी इशारे से उसे बैग खोलकर साड़ियाँ दिखाने के लिए कह दिया। आखिरकार मन मारकर बानी को बैग खोलकर साड़ियाँ दिखानी पड़ी। नंद अभी भी ललचाई नजरों से एक एक साड़ी को फटाफट उठाकर देख रही थी। इतने में वो पीली साड़ी उनके हाथ लगी। उसे देखते ही वो जोर से चिल्लाई, हाय मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर है, मेरा फेवरेट कलर है, मैं तो यही साड़ी लूँगी। उसकी बात सुनते ही बानी का दिल धक से रह गया। हाँ हाँ बेटा, सब कुछ तेरा ही तो है, रख ले। अब राखी के दिन थोड़ी न तेरे भाई भाभी तुझे मना करेंगे। सास ने भी चाशनी में लपेटकर अपने शब्द बोल दिया। बानी ने सुदेश की तरफ आशा भरी नजरों से देखा तो पति की नजरें नीचे कर सोफे की तरफ नजर रखकर बैठ गई। इधर सुनना दीदी वो साड़ी अपने बैग में रखने को थी कि इतने में बानी ने उनके हाथ से वो साड़ी यह कहते हुए ले ली अपनी नजर से। दीदी, ये साड़ी तो मेरी मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए बनवाई है, और रही बात विदाई की तो आपके भाई आपको दे चुके हैं। कहते कहते ही बानी ने साड़ियाँ समेटी और लेकर अपने कमरे में चली गई। उसके द्वारा किए गए व्यवहार की किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर सकती है। बानी अभी जाकर साड़ियाँ अपने कमरे में रखी थी कि पीछे पीछे सुदेश, सासू माँ और सुनंदा दीदी भी आ गई। आते ही सासू माँ बोली अपनी बहू से, यह क्या है बहू, तूने सुनंदा के हाथ से वो पीली साड़ी क्यों ले ली है? तेरे पास तो इतनी साड़ियाँ का ढेर है, अगर सुनंदा को थोड़ा सा दे देगी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। कौन सा तेरा खजाना खाली हो जाएगा? नंदों को जितना दोगी उतना ही बरकत होती है, उसकी सास कहती है। और फुसूर सुनंदा को पीली रंगत बहुत पसंद है, कब से बैठ तेरा इंतजार कर रही है कि तुझसे वो साड़ी लेकर जाएगी, वरना आज हमारे पास कमी है। मम्मी जी, कमी तो मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले 1 साल से अपनी बेटी को देने के लिए आपने एक साड़ी के लिए खर्चा नहीं किया है। हर बार वो तो मुझसे ही लेकर जाती है, और मुझे भी तो ले तो अपने भाई की कमाई से लेना। मेरे माता पिता की दी हुई साड़ियाँ क्यों लेकर जाती है? और रही बात पीली साड़ी पसंद होने की, तो मेरा यह फेवरेट कलर है, इसी साड़ी को तो मैं पहनूंगी। बानी, तुम्हें अगर ऐसी साड़ी चाहिए तो मैं और दिला दूंगा। क्यों एक साड़ी के लिए पीछे बहस किए जा रही हो? घर में शांति भंग कर रही हो। अब की बार सुदेश ने भी कहा, अच्छा मैं घर की शांति भंग कर रही हूँ, और दीदी उनका क्या? कुछ तो लिहाज करो, भाभी है ये तो क्या लूटने के लिए आई है? बानी ने सुदेश को जवाब दे दिया। देखा मम्मी, कैसी जबान चला रही है तुम्हारी बहू। हमें तो बड़ी सीधी सादी लगती थी, पर कितनी चालाक है ये। हाथ से ये साड़ी छीन कर ले गई जैसे इसके पैसे लग रहे थे। अब सुनंदा ने भी जहर घोला। माफ करना ना रानी, पर मुझे चालाक अपने आप बना दिया। कब तक बर्दाश्त करती रहूं? एक बार सही, 2 बार सही, आपने तो नियम ही बना लिया। बस अब और नहीं, मैं अपने मम्मी पापा के दी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं दूंगी। उन्होंने मेरे लिए खर्चा करके ये साड़ियाँ दी है। आपको चाहिए तो अपने भाई और माँ से कहिए, वो तो अपनी जेब से कुछ पैसा निकाल कर आपको दे दे। मेरे मायके में सामान मुफ्त में नहीं आता, मेरी साड़ियाँ फ्री की नहीं है। आखिरकार बानी का ये रूप देखकर आगे किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिनों तक किसी ने बानी से बात नहीं की। सबने सोचा था कि बानी माफ़ी मांगेगी, पर बानी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो किसी से माफ़ी नहीं मांगी। धीरे धीरे सबको समझ में आ गया है कि अब वो झुकने को तैयार नहीं है। आगे से कोई भी बानी के माता पिता की दी हुई साड़ी पर नज़र नहीं रखता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।